26 जनवरी गणतंत्र दिवस की रात जिले के कोयलांचल क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से बंद पड़ी धनपुरी अंडरग्राउंड माइंस में 4 लोगों की एक साथ मौत की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि धनपुरी अंडरग्राउंड माइंस विगत वर्षों से बंद पड़ी है, जिसे प्रबंधन के द्वारा बंद कर दिया गया है और खदान की गोफ में 26 जनवरी की रात को 5 युवक चोरी की नियत से खदान में गए थे, जहां चारों साथियों की आवाज और हरकत बंद होने के बाद 5वें साथी ने वहां से भागकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जहां पुलिस और प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों युवाओं को बाहर निकाला गया, जिन्हें डॉक्टरों की टीम के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल चारों युवाओं का पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसकी जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। घटना को लेकर शहडोल कलेक्टर वंदना वैद, एडीजीपी डीसी सागर, शहडोल पुलिस कप्तान कुमार प्रतीक एवं एसएससी सुहागपुर के महाप्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि 26 जनवरी को रात्रि 11:30 से 11:45 बजे के बीच में सूचना मिली कि धनपुरी क्षेत्र में एक बंद कोयले की खदान में 4 व्यक्ति अंदर प्रवेश किए हैं, जो अभी बाहर नहीं निकले हैं। जैसे ही ये सूचना मिली, मैं एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी वगैरह सभी मौके पे पहुंचे और जीएम एसईसीएल भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पे पहुंचे और सुबह 3:45 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 व्यक्ति अंदर से बाहर स्ट्रेचर पे लाए गए। उनका एक साथी बाहर था जिसने कि ये सूचना दी थी। उस साथी ने बताया कि हम लोगों ने उस सीमेंट कैक्रेट की खदान जो बंद थी उसको सब्बल वगैरह से तोड़ा था और उसके बाद उन्होंने अंदर प्रवेश किया था और ये लोग लोहा वगैरह चुराने के उद्देश्य से अंदर प्रवेश किए थे। उन चारों को तत्काल रेस्क्यू करके मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की सहायता से भेजा गया, जहाँ पे वो प्रारंभिक उपचार के बाद उनको मृत घोषित किए गए। ये अंडरग्राउंड कोल माइंस रही है पूर्व में और अभी ये अबंडेंड है। इसका काम जैसे मुझे बताया गया है समाप्त हो चुका है कुछ वर्ष पूर्व। तो यहाँ रात को यानी 26 और 27 की दरमियानी रात 5 लोगों द्वारा जो एसईसीएल के इनके द्वारा जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे जब माइंस को छोड़ते हैं तो उसकी जो ओपनिंग्स होती है उनको बंद करते हैं, जो भी इनका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को तोड़ के, भेद के, काट के ये लोग अंदर प्रवेश किए और अंदर 4 लोग तो चले गए, लेकिन एक जो जिसको सांस लेने में दिक्कत हुई वो भी जीवित है, वापस आया। उसने खबर दी कि मेरे 4 साथी अंदर चले गए हैं वो और वो बहुत देर से नहीं आए। एसईसीएल को सूचना दी गई, पुलिस को, प्रशासन को, सब यहाँ पहुँचे। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसमें 4 बॉडीज़ मिली जो कि तब तक मृत हो चुकी थी। उनको अस्पताल पहुँचाया गया और उनका पीएम विधिवत हुआ है। अब यहाँ मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक शहडोल एसआईटी बनाएंगे। वो पूरे उन बिंदुओं पर काम करेगी, एसईसीएल को संपर्क में लेकर, यहाँ की जनता को संपर्क में लेकर, और ये जनजागृति भी लाई जाएगी कि इस प्रकार के जो जोखिम भरे काम हैं लोग ना करें। और यहाँ जो वजह जो बता रहे हैं लोग आई है ये कि क्योंकि कोल माइंस रही है ये और यहाँ पर कुछ आयरन स्क्रैप भी अंदर होने की संभावना को देखते हुए लोग घुसते हैं इसमें, जिसको रोकना हम सबका कर्तव्य है। सर, कहीं ना कहीं प्रबंधन की भी लापरवाही है, क्योंकि सुरक्षा के अगर इंतजाम होते प्रबंधन की तरफ से तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। वो सब जो एसआईटी है वो इसमें पूरा देखेगी, उनको भी संपर्क में लेगी कि क्या वजह है। एरिया आज किसके पोजीशन में है जहाँ घटना हुई? ये एरिया मुझे बताया गया है कि अभी भी जो लीज थी उसको लेकर ये एसईसीएल के आधिपत्य में ही है। हैंड ओवर शायद अभी नहीं हुआ है, यद्यपि इन्होंने बताया है कि क्लोजर की इन्होंने सूचना दे दी थी। एसईसीएल का भी नेटवर्क होता है गश्ती का? होता है, जहाँ एक्टिव माइंस होती हैं। ये सब बिंदु जो एसआईटी है उसमें आएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम एक सशक्त सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा में ले जाकर उसे अमल करने में कामयाब होंगे। ये सब चीज़ें हम एसईसीएल को भी बताएंगे और जनता को भी ये हम अवेयर करेंगे, उनमें संवेदनशीलता लाएंगे कि वो इस प्रकार के जोखिम भरे काम ना करें। ये चारों बहुत गरीब परिवार के थे, तो किसी और के लिए काम कर रहे थे कि खुद के लिए? ये सब
विवेचना का विषय है, उसमें विवेचना होगी और विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधि रात में 12 बजे करीब जानकारी प्राप्त हुई थी, तो तत्काल मैं और कलेक्टर मैडम इसमें मौके पर पहुंचे थे और 4 घंटे की मशक्क़त के बाद चारों को निकाला गया था वहां से। ये 4 व्यक्ति जो वहां घुसे थे, चोरी के मकसद से घुसे थे। बंद खदान थी, वहां अंदर कुछ लोहे का सामान पड़ा था, उसकी चोरी के मकसद से वहां गए थे और प्रथम दृष्टया गैस रिसाव से उनकी मौत होना प्रतीत होती है। जानकारी पूरी पीएम करवाने के बाद प्राप्त हो पाएगी। सर, परिजनों ने बताया कोयला खोदने के लिए गए थे। नहीं, इसमें जो लड़का वहाँ था मौके पे, उससे पूछताछ की गई और SECL प्रबंधन से भी बात की गई। वहाँ पे कोयला नहीं था, वहाँ पे सिर्फ लोहे का सामान था। उसको खोदने, उसको निकालने वहाँ गए थे और जो नाम निकल के आ रहा है, एक राजा मुसलमान है अनूपपुर जिले का, उसके कहने पे ये लोग यहाँ पे चोरी करने आए थे। उपस्थित थी तो ये माइन 18 में बंद हो गई थी। यहाँ पे कोयला का पूरा रिजर्व खत्म होने के बाद उसको बंद कर दिया गया। जो हम लोगों का माइन बंद होने के बाद जो एंट्रीज रहता है उसको हम लोग कंक्रीट का स्टॉपिंग बना के इसको बंद करते हैं। तो सिस्टम में है, हम लोग का अप्रूवल परमिशन वही रहता है। हम इसको पूरा बंद कर दिए थे इसका। तो इसको जैसे सूचना मिला तो मैं मान लीजिए लोगों का कुछ लोग नीचे फंसा हुआ है, हम लोग रेस्क्यू टीम आके हम लोग जो घुसने लायक का उसका तो थोड़ा सा तोड़ा गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम अपना ऑपरेटर्स के साथ उसको सेफ्टी के साथ अंदर। सर, प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा की दृष्टिकोण से कुछ इंतजाम होते हैं, जैसे आपने बताया कि स्क्रैप पड़ा रहता है, तो प्रबंधन कहीं इसकी निगरानी के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं, स्क्रैप इसके अंदर देखिए, माइन खदान बंद हो गया तो मान लीजिए काम पूरा हम लोग उपयोगी सामान पूरा निकाल लेता है। इन लोगों का क्या रहता है क्या नहीं रहता नहीं पता होगा, तो भाई मान लीजिए इसका ऐसा क्योंकि पूरा परफेक्टली सील किया हुआ जगह तो तोड़ के जाना नहीं चाहिए था। तो जो भी हुआ है घटना इसका, तो इसमें बाद में रेस्क्यू टीम उसको आइडेंटिफाई किया गया, नीचे से उनको अचेतना का स्थिति में पाया गया इन लोगों का, तुरंत ला के हम लोग तो उसको तो SECL की सिक्योरिटीज और गश्ती जो होती है, गश्ती यहाँ पे जो नहीं, यहाँ हमेशा देखिए बंद, पूरा माइन बंद है इसका, टोटल इसका क्लोजर हो गया, हम क्लोजर नोटिस दे दिया हुआ है इसका। तो इसका SECL का गश्त बीच बीच में गश्ती का घूमता है, लेकिन कल जो तोड़ा हुआ दिख रहा था तो वो मान लीजिए तो एकदम ताज़ा दिख रहा था। तो उसको जो है उसका ऐसी और कई खदानें पड़ी हैं जो ओपन पड़ी हुई हैं, चलने के बाद उनको भी ओपन नहीं, देखिए बंद कर देते हम लोग, तो मान लीजिए सभी अंडरग्राउंड खदान का बंद कर देते, इसका तो ओपन कास्ट खदान का बैक फिलिंग करते, तो सभी बंद किया हुआ है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा नहीं, कई रिहायशी इलाके में खदान जो आज भी खुली पड़ी हुई है, खुली कहीं नहीं, सब तो हम लोग इंक्लाइंस इसको पूरा बंद। बड़ी बात यह है कि यहीं से इसके पहले भी घटना सामने आ चुकी है, उसके बावजूद ये दोबारा ऐसा कोई यहाँ का जानकारी में नहीं है। शायद उसमें आप यहाँ पर सामने जो बैठा हुआ है खदान, इसमें कोयला चोरी करते समय एक मौत हो गई यहाँ का, लेकिन उसके बावजूद भी प्रबंधन ने कहीं ध्यान नहीं दिया और दूसरी बार नहीं प्रबंधन इसका देखिए, हम लोग का जो सुरक्षा नियम के हिसाब से पूरा तो दोनों इंक्लाइन परफेक्टली बंद किया, कोई जाने का ये नहीं है। और दिख रहा है लोहे की वो ईंटें हैं, कंक्रीट नहीं है वो नहीं, कंक्रीट ऊपर का, नीचे हम लोग स्टापिंग जो दिख रहा है सामने देखिए RCC का स्टापिंग, इसका ये जो इंक्लाइन बनता है इसको पुराना वो है उसका। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल, आपके पोजीशन में कई बार जो है कबाड़ की चोरी हो रही लगातार, इसकी आप लोग शिकायत भी करते हैं, तो ये जो है इस और आप लोग वो नहीं करते, इसकी शिकायत वगैरह नहीं करते कि आप लगातार? बिल्कुल करते, अगर कबाड़ चोरी के सामने आता तो उसको तो बिल्कुल करते। तो सिक्योरिटी भी वहाँ लगी, इसके बावजूद चोरी हो रही है? सिक्योरिटी लगी तो इसमें चोरी ऐसा नहीं कि ऐसा सामने आ रहा, तो बिल्कुल इसका पुलिस वाले के साथ हम लोग का। वहीं इस पूरे मामले पर एक नया खुलासा निकलकर सामने आ रहा है, जहां धनपुरी यूजी माइंस में 3 और लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी सेवक कुछ बंदिया की जानकारी पर कबाड़ चोरी करने गए 3 व्यक्तियों के दबे होने की और शंका जाहिर की जा रही है, जिसकी पुष्टि के लिए रेस्क्यू टीम खदान के भीतर रवाना हो गई है। मौके पर शहडोल कलेक्टर वंदना वैद सहित SDM, एडिशनल SP सहित सैकड़ों की तादाद में शहडोल वानुकपुर पुलिस बल मौजूद है। घटना को लेकर लोगों की भीड़ लगी है। बहरहाल कबाड़ कोयला के अवैध कार्यों के लिए चर्चा में बने रहने वाले कोयलांचल क्षेत्र में इस दर्दनाक घटना के बाद कई प्रशासनिक फेरबदल देखे जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति या किसी पद की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर व्यवस्था सुधारने का काम जब तक नहीं किया जाता, तब तक ऐसी घटनाओं को रोक पाना किसी व्यक्ति या पद के लिए क्या संभव है? KNN न्यूज़ के लिए राहुल तिवारी की रिपोर्ट।